जय हिंद साथियों। मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर रांची झारखंड से। साथियों, आज मैं बहुत एक अहम टॉपिक पे आप लोगों से बात करने आया हूँ। आप घर मकान बनाएं और कैसे लाखों बचाएं, इसके बारे में आज पूरी डिटेल में आप लोग को शेयर करूंगा। साथियों, जब कभी भी हम लोग घर मकान बनाने का सोचते हैं और बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ बेसिक बातों का नॉलेज नहीं रहने के कारण हम अपना मेहनत की गाढ़ी कमाई लाखों खर्च कर देते हैं, यूं ही चला जाता है। साथियों, यदि कुछ बेसिक बातों का नॉलेज आपको अगर रहे तो आप अवश्य एक मकान में लाखों बचा सकते हैं। साथियों, हमें मकान बनाने का पहला मटेरियल जो होता है, बेसिक चीज जो है, वो आपको हो गया छड़, हो गया सीमेंट, हो गया ब्रिक्स, हो गया वगैरह वगैरह, बहुत से ऐसे चीजें होते हैं। लेकिन बेसिक ये चीज है जो एक मकान का स्ट्रक्चर है मकान का, जिससे हमारी मकान पूरी मजबूत बनती है। साथियों, इसी में हम थोड़ा नेम फेम के चक्कर में लाखों रुपये हम अपना बर्बाद करते हैं। यदि कुछ बातों का हमको ज्ञान होगा तो अवश्य हम काफी पैसे का बचा सकते हैं और एक अच्छा मजबूत मकान का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, जैसे सबसे पहले कि यदि हम छड़ के लिए अगर हम जाते हैं कहीं भी छड़ खरीदने के लिए, तो हम सिर्फ दुकान वाले को बोलते हैं कि हमें छड़ चाहिए, इतना चाहिए। क्या क्वालिटी है छड़ का, क्या नहीं है, इसके बारे में हमको ज्ञान नहीं होता और वो हमें जिसकी जरूरत नहीं है वो छड़ भी हम लेके घर आते हैं और इसके चलते हमें ज्यादा पैसा पे करना होता है। साथियों, मान के चलिए कि छड़ का 3 आपको इसमें रहती है, 3 इसका स्टैंडर्ड है। एक होता है FE 500, FE 550, FE 600। उसके बाद दूसरा हो गया FE 500D, FE 550D, FE 600D। ये साथियों बेसिकली हम लोग जो घर मकान बनाते हैं 2 से 4 तल्ला के लिए, वो हमारा 500 और 550 के बीच ही बनता है। क्योंकि ये 600 वाला जो है वो हाई स्ट्रेंथ है, कहीं पुल पुलिया का बड़ा कंस्ट्रक्शन का अगर है तो वहां है। 2-4 मंजिला अगर मकान हमको बनाना है तो हमको इतनी महंगी छड़ खरीदने की आवश्यकता नहीं। हम सीधी 5D का छड़ खरीदे और हर छड़ में वो लिखा रहता है FE 5D। यदि हम एनी ब्रांड, कोई भी ब्रांड हम खरीदे, सिर्फ नेम फेम के चक्कर में मत जाइए। यदि आपको ब्रांड खरीदना है, आप अगर जा रहे हैं दुकान में, तो आपको 2 चीज को देखना है छड़ में, कि हर छड़ में ISI मार्क अथवा ISO मार्क रहेगा, वो जरूर देख लें आप। और FE 500D, ये 2 चीज का आप ध्यान रखें। और कोई भी कोई भी ब्रांड आप खरीदे, आप दोस्तों आप देखेंगे कि यदि आप इतनी सी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप छड़ में 1000 स्क्वायर फीट का यदि हम मकान बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर का लेते हैं, तो 1000 स्क्वायर फीट में हमको 4 टन छड़ का आवश्यकता पड़ती है। ये 4 टन छड़ में यदि हम उसको 10 से 15% आराम से बचा सकते हैं। यदि हम D5 का लेते हैं, 500D का यदि हम परचेज करते हैं तो हम आराम से इसमें काफी पैसा बचा सकते हैं। जैसे अगर हम अदर का लेते हैं, नाम फेम के चक्कर में अगर हम जाते हैं तो हमको 60 रुपये कम से कम केजी पड़ता है। और यदि आप इसका ध्यान रख के 5D को अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं है दोनों में, कहीं स्ट्रेंथ का। एक बात ध्यान रखिए, कहीं कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसमें अगर 4 टन माल अगर हम ले रहे हैं, अगर हम पर केजी में 10 रुपये भी बचा रहे हैं साथियों, तो 40,000 रुपया हमको जरूर बचेगा एक चीज में। दूसरी इसी टाइप का हो गया, हम जब सीमेंट खरीदने जाते हैं तो दिमाग में रहता है कि बढ़िया से बढ़िया सीमेंट खरीदे। दुकान में जाते हैं, दुकान वाले को बोलते हैं कि सीमेंट हमको चाहिए, वो हमको जो स्टॉक में होता है वो सीमेंट हमको दे देता है। उसके बारे में भी जानकारी आप लीजिए। उसका भी 3 ग्रेड होता है, 33, 43 या 53। 53 का ग्रेड तो हम लोग को काम नहीं आएगा, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रक्चर का काम में आता है, पुल पुलिया के लिए है। लेकिन हम लोग 2 ग्रेड का बेसिकली यूज करते हैं, 33 ग्रेड और 43 ग्रेड। अच्छा, 33 ग्रेड का जो सीमेंट होता है वो हम यूज करते हैं जोड़ाई में, प्लास्टर में, फ्लोर ढलाई में, टाइल्स में।
और जो हमारा 43 ग्रेड का है वो आपको आरसीसी जैसे कॉलम हो गया, बीम हो गया, छत हो गया। इसमें आप दुकान जाइए, सीधा ग्रेड को देखिए, एनीबॉडी कोई भी आप ब्रांड परचेज कीजिए, उसमें दो चीज आप ध्यान रखिए। पहला कि वो एक्सपायरी डेट का सीमेंट ना हो, उस पे बोरे पे सब लिखा रहता है, आप देख लीजिए सब लिखा रहेगा, एक्सपायरी डेट का सीमेंट नहीं हो। एक्सपायरी डेट बोलो तो 2 महीने से ज्यादा का मैन्युफैक्चरिंग डेट ना होना चाहिए, नहीं तो उसका 20% स्ट्रेंथ कम हो जाएगा आपको। इसलिए ये चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि एक्सपायरी डेट का आप चेक करें और ग्रेड पे बात करें कि भाई कौन सा ग्रेड का आपके पास सीमेंट है। और अगर आप ढलाई का अगर कॉलम का कास्टिंग कर रहे हैं, छत का कास्टिंग कर रहे हैं, बीम का काम कर रहे हैं, तो आप लीजिए 43 ग्रेड का। अन्यथा अगर आप प्लास्टर का काम कर रहे हैं, जोड़ाई का काम कर रहे हैं, फ्लोर बना रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, तो 33 ग्रेड का लीजिए। अगर इतना सा अगर सावधानी आप बरते हैं तो एक बोरा में, और एक चीज, खुदरा मत मंगाइए, कम से कम 100 बोरा का एक बार मंगाइए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा सीमेंट। और साथियों, यदि ये थोड़ी सी बातों का आप ख्याल रखें तो आपको कम से कम 500 बोरा, अगर 1000 स्क्वायर फीट हम मकान बना रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का, तो कम से कम 450 से 500 बोरा का खर्चा है। तो आप समझ सकते हैं 50 बोरा पर आपको बैग में बचेगा। आप समझ सकते हैं 40,000 उसमें बचाया हमने, 25,000 इसमें हर हाल में बचेगा आपका। इसी तरह साथियों, तीसरा हमारा जो काम हो गया वो ब्रिक्स का है। आज हम लोग का सारा प्रचलन है रेड ब्रिक्स लेना है, रेड ब्रिक्स लगाना। अरे क्या है रेड ब्रिक्स? रेड ब्रिक्स आज पर पीस का दाम 8 रुपये पड़ता है। और वहीं अगर हम फ्लाई एस ब्रिक लगाएं, डबल एसी ब्लॉक लगाएं, जो हमारा कहीं स्ट्रेंथ में दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाई एस ब्रिक और रेड ब्रिक्स का साइज में भी कोई डिफरेंस नहीं है, और हमको घर पहुंचा के 5.5 रुपये पीस आराम से मिलेगा। तो आप समझ जाइए कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का हम मकान बना रहे हैं तो हमारा कम से कम 14-15 हजार लग जाएगा उसमें ब्रिक्स। तो आप जानिए, अगर 2 रुपया भी हमने बचाया उसमें एक पीस पर, तो कम से कम 30,000 हम आराम से बचा सकते हैं। इसी तरह साथियों, टाइल्स का हो गया, कहीं भी हम जाते हैं तो हमको कजारिया टाइल्स चाहिए। अरे क्या है कजारिया? आप उसकी क्वालिटी को देखिए, उसके स्ट्रेंथ को देखिए और ब्रांड को देखिए। एनीबॉडी, बहुत से ब्रांड अभी बाजार में है, जैसे आपको ओरिएंट बेल हो गया, जैसे निटको हो गया, जॉनसन हो गया। एनीबॉडी कोई भी ब्रांड आप परचेज करें, लेकिन आप उसको ग्रेड को देखें, उसकी क्वालिटी को देखें, उसको देखें कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको देखें समझें, सारा कुछ आपको देखने में मिलेगा। लगने के बाद फिर कुछ नहीं है तो आपको जो 70 रुपये स्क्वायर फीट जो टाइल्स मिलेगा, वो ये सब ब्रांड में आप जाएंगे तो आपको 50 रुपये फीट मिलेगा। तो समझ जाइए कि 1000 स्क्वायर फीट में 1000 फ्लोरिंग हो गया और 500 हो गया बाथरूम वगैरह, 1500 का खरीदारी होती है। तो 1500 में अगर आप 20 रुपये भी बचा लिए पर स्क्वायर फीट में, तो 30,000 आप यहाँ भी आराम से बचा लिए। और फिर हमारी कोई क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, वो भी ब्रांड है, ये भी ब्रांड है, लेकिन थोड़ा समझना है। इस तरह तीसरी बात साथियों, कि हम लोग पुट्टी पेंट का जब काम करते हैं तो पुट्टी लगाते हैं तो पूरा अंदर बाहर सारा पुट्टी, ऐसा ना करें। क्योंकि बाहर आप पुट्टी करें ताकि आपको सीपेज उपेज का कोई तरह से दिक्कत ना हो, लेकिन जितना इंटरनल वाल है उसमें आप पीओपी करें। इससे क्या हो जाएगा कि आपको इसमें 2 फायदे हैं। पहला कि ये आपको पुट्टी से ज्यादा स्मूथ रहता है, और जब इस पर फिनिशिंग होगा, पेंट उंट होगा, तो वो उससे ज्यादा शाइन करेगा। दूसरा कि आपको बचत 50% है। अगर 800 रुपये पर बैग 40 kg का आप ले रहे हैं पुट्टी, तो आप पीओपी लेंगे अगर 40 kg का, तो आपको 400-450 पड़ेगा। तो 50%, 50 बैग लगेगा आपको 1000 स्क्वायर फीट में, तो 50 बैग का आप जोड़ लीजिए, कम से कम 20,000 रुपये आप उसमें आराम से बचा सकते हैं, और कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है मकान बनाने में। इस तरह साथियों बहुत सा ऐसा जगह है। अच्छा, हम लोग जो मकान बना रहे हैं तो हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर हमेशा कहता है कि भाई बनाया रिंग ले आइए। क्यों भाई? इसमें दो आपको घाटा है। पहला कि वो लोकल ग्रेड का जितना छड़ है कटिंग का, उसका वो रिंग बना के आपको दे रहा है, और दूसरा कि आपको 15 रुपये पर रिंग चार्ज कर रहा है। अगर आप घर में अपना जो परचेज करके छड़ लाए हैं 8 mm का, उसमें अगर आप रिंग बना रहे हैं तो आपको हर रिंग में 5 रुपया का बचत होगा, और कम से कम उस बिल्डिंग में 1000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग में कम से कम 1000 रिंग लगना ही लगना है, तो 5000 आप वहां भी बचा सकते हैं। ऐसे बहुत से जगह है साथियों
जहां आप बचा सकते हैं पैसे। और अगर इसको आप आश्चर्य करेंगे, जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपको जब ये होगा तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया आप आराम से अपना सेव कर सकते हैं, बिना कंप्रोमाइज क्वालिटी का किए हुए भी। इसमें कहीं आपके बिल्डिंग पे कोई क्वालिटी से समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। जो स्ट्रेंथ उसका है वो स्ट्रेंथ इसका भी होगा। साथियों, मैं एकदम 22 वर्षों का अपना अनुभव से ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम लोग ऑलरेडी करते हैं, सारे जानकार लोग करते हैं। प्लस एक और आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि लिंटन का जब समय आता है तो हम पूरा घर पे लिंटन करते हैं। क्यों? हमको लगता है कि ये बहुत इससे आराम रहेगा, बहुत इससे स्ट्रेंथ रहेगा, सारा बंधन रहेगा। ये एकदम लॉजिक बेकार है साथियों। यदि ये सही होता ना तो इतनी शहर के अंदर बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बन रही है। आप एक बार जाके देखिए, सिर्फ वहां पे आपको डोर और विंडो में ही लिंटन होगा, बाकी लिंटन को कोई मतलब नहीं। इससे हमारे घर का स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, यदि आप इसको ना करते हैं तो आप कम से कम 1000 स्क्वायर फीट में अगर लिंटन ना करते हैं, 30,000 आप यहाँ आराम से बचा सकते हैं। तो इस तरह अगर थोड़ा सा आप सजग रहें, ध्यान दें थोड़ा सा, तो आप जब जोड़ेंगे तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए आप इजी बचा लेंगे। और आपका क्वालिटी के साथ कहीं कोई समझौता नहीं करेंगे। सारा ब्रांड का बात मैं बता रहा हूँ, नॉन ब्रांड लोकल चीज कुछ नहीं। और आपको एक अच्छा सुंदर सा एक अच्छा और सुंदर सा मकान आप बना पाएंगे और कुछ पैसे का आराम से बचत भी कर सकते हैं। साथियों, यदि और कुछ समझना है साथियों आपको, तो हमें कमेंट के माध्यम से अथवा मेल के माध्यम से जरूर भेजें, सेंड करें। मैं आपका पूर्णतः कोशिश करूंगा कि हर आपका बात का मैं जवाब दूं। और साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी आपको कुछ समझ में आया हो इस वीडियो में, तो लाइक करें साथियों, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।